डायरेक्ट आप ट्रेड करने लग जाते हो तो आपका एक्सीडेंट होना फिक्स है। आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, आप वहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे। आप एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप लॉस कर ही दोगे, बहुत बड़ा लॉस होगा, जिससे आपका 3-4 दिन जो आपने पैसे कमाए होंगे वो चला जाएगा। तो ऐसे ट्रेड करने का क्या मतलब है? पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करना ही हुआ ना, कि मतलब 3-4 दिन आपने जो भी ट्रेड किया वो फिर 5वें दिन आप लॉस दे दे रहे हो, पूरी जो प्रॉफिट है वो पूरा निकल जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ ऐसा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन शुक्ला और आप देख रहे हैं अनोखी ट्रेड। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो मैक्सिमम सभी ट्रेडर करते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं वो अक्सर ये 5 गलतियां करते हैं। जो ये गलतियों से अगर उभर जाते हैं वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो अक्सर इसी में उलझ कर रह जाते हैं। जैसे कि जो अभी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग को अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये 5 गलतियों से वो नहीं सीखते हैं, वो अगर ये 5 गलतियां नहीं करते हैं तो एक अच्छा ट्रेडर वो बन जाएंगे। और जो इन 5 गलतियों को इग्नोर करता है वो जैसे कि इन्हीं सब में उलझ कर रह जाता है, ना वो ट्रेडर बन पाता है, ना वो मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा, ना कुछ, मतलब वो केवल अपना टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं। तो ये जो 5 गलतियां हैं तो आप सभी लोग ध्यान रखिए ताकि आप सब ऐसी गलती मत करो और अच्छे से ट्रेडिंग करो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली गलती होती है कि बिना कोई स्ट्रेटजी का ट्रेड करने लग जाते हैं। उनका कोई प्लान नहीं होता कि मुझे मार्केट से कैसा सेटअप करना है, क्या करना है। बस वो आते हैं, रेंडमली बैठते हैं और 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, वो ट्रेड करने लग जाते हैं। कैंडल ऊपर गया तो ऊपर ट्रेड करेंगे, नीचे गया तो नीचे गया तो नीचे पुट ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से अपना प्लानिंग बना के रखा जाता है, तभी मार्केट में आप टिक पाओगे। हमें कितना एसएल लेना है, कितना टारगेट लेना है, और मार्केट से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कोई प्लानिंग ना होने के कारण उन्हें समझ ही नहीं आता कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर मार्केट में जैसे कुछ चार्ट पैटर्न कुछ सामने से क्रिएट हो रही है तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का ऐसा ही होता है कि जैसे बिना स्टीयरिंग का कार चलाना। अगर आप कोई स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करते हो, कोई प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हो, डायरेक्ट आप ट्रेड करने लग जाते हो तो आपका एक्सीडेंट होना फिक्स है। आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, आप वहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे। आप एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप लॉस कर ही दोगे, बहुत बड़ा लॉस होगा, जिससे आपका 3-4 दिन जो आपने पैसे कमाए होंगे वो चला जाएगा। तो ऐसे ट्रेड करने का क्या मतलब है? पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करना ही हुआ ना, कि मतलब 3-4 दिन आपने जो भी ट्रेड किया वो फिर 5वें दिन आप लॉस दे दे रहे हो, पूरी जो प्रॉफिट है वो पूरा निकल जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ ऐसा? तो आप पहली गलती जो यही है कि बिना स्ट्रेटजी का आप जो ट्रेड करते हो, आप ऐसा नहीं करना। पहले आप स्ट्रेटजी बनाओ, बैक टेस्ट करो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे मार्केट में पूरी तरह प्लानिंग के साथ उतरो, उसके बाद आप ट्रेड करो, वरना फिर टाइम वेस्ट है भाई, मत करना फिर ट्रेडिंग। और दूसरी गलतियां अक्सर करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो में आकर। ये दूसरी गलतियां होती है ट्रेडर्स की। जैसे कि अगर आप स्ट्रेटजी भी बना लिए, आप प्लानिंग के साथ आ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अब आपके पास एक स्ट्रेटजी है, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने 1 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, अब वहाँ पे 2-3 ट्रेड आपका अगर प्रॉफिट में निकल गया है तो अब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कई लोगों के अंदर ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर फोमो हो जाते हैं। फिर जैसे कि वो है ना, ऐसा उनको लगता है कि जैसे हम मार्केट का एकदम किंग हो गए हैं, अब हमें तो लॉस हो ही नहीं सकता, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में जब वो आते हैं तो फिर वो गलत जगह पे ट्रेड करने लग जाते हैं, उनका गलत डिसीजन हो जाता है। जैसे फिर वो उनकी माइंडसेट एकदम पूरा बिगड़ जाता है, फिर उन्हें पता नहीं चलता कि मैं ट्रेड क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। फिर ऐसे कई बार होता है जब ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो वो अपनी स्ट्रेटजी को भी फॉलो नहीं करते, जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाया था। अब तो उन्हें ये लगने लग जाता है कि जैसे
अब हम तो मार्केट के किंग हैं, हमको क्या हो सकता है। 2-4 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में निकल ही गया है, 3-4 दिन हो गए, तो फिर अब हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हम अच्छे से ट्रेड कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचने लग जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी किसी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे 3-4 दिन हो जाता है, वो अच्छे प्रॉफिट कर लेते हैं, 5-6 दिन हो गया मान लो, तो ऐसा होता है कि अब उनको लगता है कि अब हम मार्केट से हमको लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तभी वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तभी ऐसा होता है 5वें या 6ठे दिन कि उनको बड़ा लॉस होता है, ये केवल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। और फिर उनको मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि अब मेरा लॉस हो रहा है तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि नहीं, हम गलत है ही नहीं, अभी मार्केट ऊपर जाएगा तब हम ले लेंगे, तब हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर 10 पॉइंट नीचे जाता है तब सोचते हैं अभी 10 ही पॉइंट नीचे गया है। 15 पॉइंट जाएगा, अरे 15 पॉइंट ही गया, कोई बात नहीं। अब 20-30 ऐसे 30 पॉइंट तक पहुंच जाता है, तब तक वो यही सोचते हैं। फिर सोचेंगे, ऐसा टाइम आता है फिर कि कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा, तब हम निकल जाएंगे, ना हमारा प्रॉफिट में होगा ना हमारा लॉस में होगा। तब जाके समझ में आता है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब तो हम गलत हो गए हैं, अब हमको एसएल बुक करना ही पड़ेगा, जो कि उन्हें वहाँ पर 10 पॉइंट या 15 पॉइंट पर ही एसएल बुक करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है उनके। वो पहली बात एसएल इग्नोर भी कई लोग ऐसा होते हैं जो एसएल भी इग्नोर करते हैं, एसएल लगाते ही नहीं है। वो माइंड सेट पे एसएल लगाते हैं, सिस्टम पे नहीं लगाते। वो ऐसा सोचते हैं कि 15 पॉइंट आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप मार्केट में नहीं टिक सकते, आप पैसा बना ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना। तो नए ट्रेडर्स हैं, उनको ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी गलती होती है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। अब आपको तो पता ही है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि अगर आप पैसे कहीं कमाने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, जैसे अगर मार्केट में आए हो 500 रुपये कमाने के लिए, तो आपका ये चीज़ें फिक्स होना चाहिए कि मुझे 100 रुपये या 150 रुपये मुझे एसएल देना ही देना है। आप एक रिस्क मैनेजमेंट लेकर ही चलो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे तो मार्केट में आप टिक नहीं सकते, आप पैसे बना नहीं पाओगे। समझ रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग लाइफ में। जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं यूज़ करता है वो अक्सर लॉस में ही होते हैं। जैसे उनका मंथली लॉस होता है, वो 1-2 दिन प्रॉफिट कर लेंगे, हो सकता है वो मतलब कुल मिला के उनका मंथली गेन नहीं होता है, वो मंथली लॉस में ही जाते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं। तो नए ट्रेडर्स, आपको ऐसा नहीं करना है। आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो करो कि आपको कितना एसएल देना है, कैसे क्या करना है। बट आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करो, तभी आप ट्रेडिंग करो, वरना भाई मत करो। और चौथी गलती होती है हर सिग्नल पर ट्रेड करना। जब मार्केट अगर एक कंडीशन में चल रहा है, जैसे बुलिश चल रहा हो या फिर बेरिश, जो भी कुछ चल रहा हो, तो उनको लगने लग जाता है कि अब हमें हर सिग्नल पे ट्रेड करना चाहिए। अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गया तो हम बाइंग कर लेंगे। अगर बेरिश बन गया, जैसे रेड कैंडल बन गया, तो फिर हम तुरंत पुट बाय कर लेंगे। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि मतलब हर जगह पैसा है। कहते हैं ना कि वो रील्स में सुनकर आते हैं कि मार्केट एक बहुत गहरी कुआं है, इसमें समुंदर में छलांग लगाना, ये सब वगैरह। ऐसा सब कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को प्लानिंग के साथ नहीं आओगे तो मार्केट में छलांग क्या, एक कतरा भी मार्केट से पैसा नहीं ले जा सकते। इसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन आप एक बूंद भी पैसा नहीं ले जा पाओगे यहाँ पर। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा मत करो। हर सिग्नल पे ट्रेड नहीं होता है। आप 1 ट्रेड 2 ट्रेड मैक्सिमम फोकस के साथ करिए। मैं तो कहूँगा कि आप दिन भर में एक ही ट्रेड करिए। अगर नए ट्रेडर हैं तो वो एक दिन में एक ही ट्रेड करें, कम से कम उन्हें समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और एक ट्रेड करेंगे तो पूरी फोकस के साथ करेंगे, वो प्लानिंग के साथ करेंगे। हर सिग्नल पर बाय और सेल करना, ऐसा सब उन्हें नहीं पता चलेगा। ऐसा सब मतलब उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रहेगा। फिर अगर वो एक ट्रेड पर ध्यान दोगे अच्छे से फोकस के साथ तो सब सही रहेगा। और दूसरी बात कि पेशेंस के साथ काम करो। आप धैर्य रखो। मार्केट में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंटिन्यू ट्रेड करते रहना। जैसे ओवर ट्रेडिंग होता है ना, हर सिग्नल पे ट्रेड करना, ये उसी को कहते हैं। ये हर सिग्नल पे ट्रेड करोगे तो आपको ओवर ट्रेडिंग में ले जाएगा।
तो इसीलिए कहता हूँ कि एक ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो मैक्सिमम बस, और वो भी फोकस के साथ। अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो और 1-2 ट्रेड करो मैक्सिमम, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तुरंत मार्केट से क्लोज कर दो। तुरंत मतलब मार्केट से अपना लैपटॉप वगैरह सेटअप वगैरह सब क्लोज कर दो और फिर ट्रेड मत करो। और 5वीं गलती होती है कि जो लोग अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, पर कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते नहीं। जैसे वो केवल एक तरफा सोचते हैं कि हम प्रॉफिट निकालेंगे, बस ये सोचते ही नहीं है कि हमारा लॉस भी होगा। मतलब वो अपने कैपिटल के बारे में सोच ही नहीं रहे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कैपिटल ख़त्म तो सब खत्म, आपका गेम ख़त्म, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका पैसा ख़त्म, आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, बट अगर कैपिटल ख़त्म हो गया तो फिर आप बाहर बैठे एक स्टेडियम में बैठ के मैच देख सकते हो, क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसलिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करके रखोगे तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, लंबे समय तक रुकोगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आपको सब चीज़ें समझ में आएगा। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। नए ट्रेडर्स जो भी हैं, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। पहला आपका काम यही है, सबसे पहला काम है कि आप चाहे स्ट्रेटजी को बाद में देखो, चाहे जो कुछ करना हो वो बाद में करो, लेकिन सबसे पहले आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। मार्केट का सबसे बड़ा नियम यही है, जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, अपने कैपिटल को बचा के रखता है, वही मार्केट से पैसा कमाता है। जो ये चीज़ें सीख जाता है कि अपने पैसे को कैसे बचाएं, वो मार्केट से पैसा कमाएगा ही कमाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो नए ट्रेडर्स के लिए यही 5 ऐसी गलतियां थी जो आपको ऐसा सीखना चाहिए। जो आप सीखोगे आपको समझ में आनी चाहिए कि आप ऐसी कोई गलती न दोहराएं। तो इन 5 चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आप स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, हर सिग्नल पे ट्रेड नहीं लेना है आपको, और ओवर कॉन्फिडेंस में या फोमो में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं करना है। आप एकदम न्यूट्रल रहो, एकदम शांत रहो, धैर्य रखो, समझे। अगर आप शांति से बैठकर देखो कि क्या चल रहा है, आप समझने की कोशिश करो पहले मार्केट में, तभी आप कुछ कर पाओगे। देखो पैसा अगर आप रुकोगे टिकोगे तो पैसा आप कमा ही लोगे। आप ऐसे इधर उधर हर सिग्नल पे ट्रेड करोगे, ऐसा सब छपरियों वाली आदत मत करो। बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि इंस्टाग्राम पे सब रील्स वगैरह देख कर आते हैं कि नहीं अब तो मार्केट के बादशाह हैं हम, ये हैं वो हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल छपरी ट्रेडर्स होते हैं। तो ये सब आप छपरी वाली ट्रेडर्स वाली आदत मत करो कि आप कहीं भी उठते फिरते ट्रेड करो या कुछ भी करो, ऐसा मत करिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस पर्पस है, आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि आप इन 5 में से कोई ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आती रहेगी।